आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी है, जहां आते ही दिल हल्का हो जाता है और शहर का शोर शराबा कहीं पीछे छूट जाता है। दिल्ली से महज 3 से 4 घंटे की दूरी पर ये एक ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है, जहां आप दिल्ली के शोर शराबे से दूर हरियाली, सुकून और पक्षियों की मधुर आवाज़ों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। और पक्षी लवर्स के लिए तो ये जगह जन्नत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी की, जो अपने रंग बिरंगे पक्षियों के आशियाने के लिए जाना जाता है। और इस खूबसूरती के साथ साथ इसका एक काला इतिहास भी है, जो ब्रिटिश राज और उस जमाने के राजाओं के शाही शिकार के शौक के साथ जुड़ा हुआ है। हाय, मैं हूँ एंडी, पेशे से एक फिजियो। हाय, मैं हूं सैम, पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल। वैसे तो हमें पिछले जन्म के लंगोटिया यार, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के कारण मिले हैं इस जन्म में। इस तेज रफ्तार जिंदगी में लाइफ से कुछ मजेदार पलों को चुराते हुए ले चलते हैं आपको एक अनूठे सफर पे, एंडी और सैम के अनोखे अंदाज में। क्योंकि जिंदगी सीरियस है बॉस। लेकिन हम नहीं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंडी एंड सैम द फन ट्रैवलर्स। भरतपुर बर्ड सेंचुरी दिल्ली से लगभग 200 और आगरा से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड सेंचुरी है, जो कि इंडिया की फेमस बर्ड सेंचुरीज में से एक है। तो कह सकते हैं कि डेजर्ट के बीच परिंदों का स्विमिंग पूल। इस बर्ड सेंचुरी का ऑफिशियल नाम क्योलाडो नेशनल पार्क है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आज का हमारा बर्ड सेंचुरी का पहला पक्षी आउल। देखिए, दो प्यारे प्यारे आउल यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुना है कि ये तीसरा भी है, जो कि अभी अंदर कहीं छुपा हुआ है। वो मुझे लग रहा है नहाने के लिए गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सैम, ये इतने नाराज होकर क्यों बैठे हैं ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपस में पति पत्नी हैं, इनका झगड़ा हो गया है किसी बात पे, इसीलिए दोनों रूठ के बैठे हैं इधर उधर। तो दोस्तों, अभी अभी यहाँ पर एक स्पॉटेड डियर स्पॉट किया भागता गया है। नहीं। ले चलते हैं आपको, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत पास से उसे आपको दिखा सकूँ। यहाँ लगभग 400 के आसपास बर्ड स्पीशीज का आशियाना है और विंटर में यहाँ दुनिया भर से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जिसमें से रशिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और यहाँ तक कि साइबेरिया तक से बर्ड्स छुट्टियाँ मनाने आते हैं। तो कहा जा सकता है कि भरतपुर एक इंटरनेशनल बर्ड के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट है, और यहाँ पर विजिट करने का सबसे अच्छा समय जो नवंबर से लेके फ़ेब तक का है। बिल्कुल सही कहा सैम। अच्छा, यहाँ पर आने वाले रेगुलर प्रवासी पक्षियों में जो सबसे खास हुआ करता था वो था साइबेरियन क्रेन, जो कि लगभग 4000 किलोमीटर और हफ्तों की उड़ान भरकर इस जगह पर छुट्टियां मनाने के लिए आया करता था। भाई, मैंने तो सुबह ही देखा वो ट्रेन में बैठ के आ रहे थे कुछ पक्षी, तो जो उन्होंने ट्रेन बुक करी थी। और दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूँ आपसे एंडी, कि हमारी मेहमान नवाजी में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उन्होंने आना छोड़ दिया? भाई, दरअसल ये पक्षी आज एक विलुप्त होने की कगार पर हैं और दुनिया भर में इनकी लगभग 4000 के आसपास ही संख्या बची है। हालांकि उनको बचाने का प्रयास निरंतर जारी है।
जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने और इनके कम होने के मुख्य कारण कुछ ऐसे हैं जैसे कि आप देखते हैं कि जो इनके रूट चेंज हो गए हैं जहाँ से जिन रूट्स को पार करते हुए आते थे वहाँ पर वॉर्स चल रही हैं, वॉर की वजह से इन्होंने अपने रूट चेंज कर दिए। बीच में इनका कई बार शिकार भी हो जाता है, उड़ते समय लोग इनका शिकार कर लेते हैं। कई जगह सूखा भी भारत में पड़ने लग रहा है। तो यही कई मुख्य कारण है जिसकी वजह से अब इनका यहाँ पर आना निरंतर कम होता जा रहा है। हालाँकि आखिरी बार जो उन्हें यहाँ पर देखा गया था वो 2002-2003 की विंटर्स में स्पॉट किया गया था उन्हें यहाँ। दोस्तों इस नेशनल पार्क की एक और खासियत ये है, आप देख सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड ट्रैक्स हैं यहाँ पर और आपके साधन के यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो बहुत सारे हैं। आप ई रिक्शा यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर बाइसिकल मैनुअल अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल वाला अवेलेबल है, यहाँ पर हॉर्स कार्ट भी अवेलेबल है और आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर अकेले चलने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जिस तरह का ये जंगल है बहुत मज़ा आता है। आप नेचर को फील करते हो, महसूस करते हो, बहुत इंजॉय किया मैंने। और ई रिक्शा अगर आप हायर करते हैं तो जो ई रिक्शा पुलर होते हैं वो खाली रिक्शा पुलर नहीं बल्कि एक वेल ट्रेन्ड गाइड भी होते हैं जो आपको बर्ड्स के बारे में, उनके नाम, उनके आदतों के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में उनके पास पूरी जानकारी होती है। तो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक गाइड का भी काम करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा एंडी आपने, क्योंकि मैं भी ये नोटिस कर रहा था कि जो हमारे ई रिक्शा वाले भैया हैं वो सारी चीज़ें, हर एक बर्ड का नाम उनको याद है। इतनी सारी यहाँ पर स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, लेकिन वो जिसको भी देख रहे थे उसका नाम तुरंत ही वो बता रहे थे। तो उनके लिए भी मैं एक एप्रिशिएटिंग मैं क्लैप करना चाहूँगा। बबलू नाम है उनका और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे-अच्छे स्पॉट्स पर लेकर गए हैं और श्योर शॉट उन्होंने जो स्पॉट्स हमें बताए वहाँ पर हमको वो बर्ड्स देखने को मिले। जी। एंडी, ये जो बर्ड है ये अपने पंखों को ऐसे फैला के क्यों खड़ा हुआ है? जब इसके पंख गीले हो जाते हैं ना तो वो बहुत भारी हो जाते हैं, ये उड़ान नहीं भर पाता। तो इस तरह से धूप में ये अपने पंखों को फैलाकर बैठ जाता है ताकि पंख सूख जाएं और ये उड़ने के लिए तैयार हो सके। ओह वाओ! कुदरत के भी बहुत सारे नज़ारे आप यहाँ पर देख सकते हैं और हर पक्षी की एक अपनी विशेषता है, एक अपनी कहानी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 5 मीटर की दूरी पर ये खूबसूरत स्पॉटेड डियर शाम का चाय पकौड़ों का मज़े लेता हुआ और उसी के पीछे आप देख सकते हैं एक पीहन। और ये अकेले अकेले मेहमान नवाजी भी नहीं कर रही है। हेलो। तो आप देख सकते हैं मेहमान यहाँ पर काफ़ी मेहमान नवाजी में जुटे हैं। देखो कितने प्यार से यहाँ पर आ रहा है, इसको कोई डर नहीं है। सैम, बिल्कुल यार, ऐसा लग रहा है ये जानता है मुझे। कहीं पिछले जन्म का कुछ नाता तो नहीं है? हाँ। दोस्तों, जंगल में बैठ के कड़कड़ाती हुई ठंड में गरम गरम चाय मिल जाए और उसके साथ बिस्किट, वाह मजा आ जाता है। सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर गरम गरम चाय पीते हुए। क्यों मुझे आंटी? तो ऐसा लगता है कि हम इसे कह सकते हैं सैम, जंगल में मंगल, और विद न्यूट्रलाइट बिस्किट के साथ और कड़क चाय के साथ। कड़क चाय के साथ। वाकई यहाँ का जो नज़ारा है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ आए हैं और चिड़ियाओं की जो चहचहाने की जो आवाज़ है सैम, वो अपने आप में समा बांध रही है। मतलब मैं लोगों से सुनता था नेचर लवर, मैं सोचता था पता नहीं क्या,
लेकिन एक्चुअली आज ये सब देख के ना एंडी मुझे फील हो रहा है वाकई में ये नेचर लव क्या होता है। जब आप मॉर्निंग में उगता हुआ सूरज देखो, पक्षी देखो चिलचिलाते हुए और इस तरह की चीजें देखो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मन सीरियसली बहुत ही खुश हो जाता है ये सारी चीजें देख के। सैम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है। नहीं सीरियसली यार, मतलब तू इमेजिन कर सकता है कि जैसे मैं सुनता था, मैं कहता था लोग पता नहीं क्या बात करते हैं, बट सीरियसली जब आप इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर करते हो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही मजा आता है, बड़ी मन को एकदम शांति मिलती है। हालांकि अगर कहा जाए तो सिंपली सिर्फ यहाँ पर बर्ड्स ही आपको देखने को मिलते हैं या कुछ जानवर देखने को मिलते हैं, पर इसके अलावा जो एक हिडन एक सुकून जो आपको मिलता है वो यहाँ आने के बाद ही आप उसको फील कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस ट्रिप के बाद मैं और भी जितनी इस तरह की नेचर की जगहें होंगी ना, फॉरेस्ट वगैरह, मैं उनको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है सैम अब हमारा एरिया जो है हिस्ट्री प्लस नेचर होने वाला है। नेचर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अंदर एंट्री लेने के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है हनुमान जी का टेम्पल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और आप इस टेम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए काफ़ी हिरन विचरते हुए आपको नज़र आएंगे। और इसी हनुमान जी के टेम्पल के पास मौजूद है टर्टल पॉइंट, दिखाते हैं आपको। काफ़ी बड़ी लेक है ये, एक मृत सी झील मुझे लग रही है सैम। और यहाँ सुना है मैंने कि काफ़ी टर्टल्स देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पर इस वक्त अगर देखा जाए तो एक भी टर्टल नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, एक्चुअली ठंड इतनी ज़्यादा है कि जो टर्टल हैं वो भी अपनी पानी की रज़ाई ओढ़ के सो रहे हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है वो बाहर निकल पाए। हालांकि यहाँ के लोगों ने, जो गाइड्स ने हमें बताया, मुझे मालूम नहीं वो सच है या झूठ, उन्होंने कल हमसे कहा था कि 200 केजी के भी यहाँ पर टर्टल हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट है, इसलिए अंदर जाना मना है। एक और अनफॉर्चुनेट हो गया एंडी के साथ, क्योंकि इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये किसी पैंथर की पप्पी लेकर आए। इसी वजह से हम वहां भी गए थे। कौन सी जगह थी? जिम कॉर्बेट। लेकिन वहां भी इसको कोई पैंथर दिखा नहीं, और अभी ये कह रहा है कि चल अंदर चलते हैं, एक बार चलते हैं। तो देखते हैं, रिस्क लेते हैं हम, थोड़ा सा होकर आते हैं। पैंथर भैया कहाँ हो? वापस तू, मुझे नहीं जाना। एंडी, कैसा लग रहा है तेरे को साइकिल पे? यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। वो तो जमीन पर, लेकिन लग रहा है जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। और दोस्तों, मैं अपनी जान पे खेल के एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ और एक हाथ से मैं ये शूट कर रहा हूँ इसे। वैसे तो हमें वीडियो बनाने में काफ़ी जान पर खेलना पड़ता है, हालांकि दर्शकों को लगता होगा कि बड़े इजीली किया है, लेकिन हकीकत में हमें काफ़ी सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं, काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है सैम। जी सैम, मुझे यहाँ आगे एक नीलगाय या फिर एक बियर दिखाई दे रहा है, और जल्दी से भागते हैं। वाह, क्या ब्यूटी है। आप जा रहे हो और आपको ऐसे यहाँ पर एनिमल नजर आ रहा है। हेलो डियर, हाउ आर यू? हो गई नाराज। मतलब अपने आप में ये नज़ारा वाकई में कुदरत का एक ज़बरदस्त नमूना है। सुबह सुबह जब आप साइकिल पर ट्रैक पर जाते हो तो आपके दोनों साइड पर
कहीं पर आपको ये इस तरह के नीलगाय दिखेंगे, कहीं आपको हिरन नजर आएंगे। और इन हिरनों के साथ ये वाकई में, मैंने जैसा पहले भी बताया था, इतने फ्रेंडली हैं ये, आप इनके पास जा सकते हैं। गाइज मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है सच में, जब ये वाइल्ड लाइफ को आप अपने सामने ऐसे पनपते हुए देखते हो। अभी अंदर यहाँ पर एक डियर था जो एक्चुअली हमें देख के अंदर भाग गया है। हम देखते हैं शायद अगर हमारी किस्मत हुई तो वो दिख जाए। और ये देखिए, जब राष्ट्रीय पशु को जब आप अपनी आंखों से लाइव देखते हैं तो वो भी नज़ारा अपने आप में देखते ही बनता है। बहुत बढ़िया। भाग गए, भाग गए। हिरन कहाँ हो तुम? ये कम ऑन। घुमा लो, उधर घुमा लो। ये देखो गाइस, तो गाइज यहाँ पर कुछ कैफेटेरियाज भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं नेचर के बीच में नेचुरल तरीके से डिज़ाइन कैफेटेरिया, जहाँ पर आप चाय, नाश्ता और कुछ फास्ट फूड का मज़ा ले सकते हैं। अंदर का एम्बियंस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुकून भरी जगह लगती है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है और यहाँ आप नेचर के बीच बैठकर अपने नाश्ते का मज़ा ले सकते हैं और साथ ही एक खूबसूरत शाम या एक सुबह का लुत्फ उठाया जा सकता है। घर पे खाना तो बहुत खाते हैं, प्रकृति के साथ बैठकर खाना खाने का अपना एक अलग मजा है। यहाँ मुझे लगता है डाइजेशन भी बढ़िया ही रहता होगा। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है इस खूबसूरत जगह के इतिहास के बारे में जानने का, और जिसकी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे मेरे फ्रेंड एंडी। इस जगह की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में दरअसल एक खेल के मैदान के रूप में हुई थी, जहाँ पर बत्तखों का शिकार किया जाता था। भरतपुर के महाराजा और उनके मेहमानों के रूप में ब्रिटिश ऑफिसर्स का ये रॉयल हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। तो इसका मतलब भाई ये हुआ वो अपने शौक के लिए बत्तखों को मार दिया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और तुम्हें पता है, एक और हैरान करने वाली बात बताऊं सैम? जी। इस शिकार से रिलेटेड एक हिस्टोरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और वो क्या? सन 1938 में इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड लिंगलिट ग्रो और उनके 39 साथियों ने एक ही दिन में इसी ग्राउंड में 4273 बत्तखों का शिकार किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो भाई एक बात बता, जब ये इतना हंटिंग का मैदान था तो उससे ये फिर ये बर्ड सेंचुरी में कैसे कन्वर्ट हुआ? भाई बाद में एंट्री हुई द बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली की, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विशेषज्ञ थे, जिन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जगह हंटिंग के लिए नहीं बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल हब है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और उन्हीं के लगातार प्रयासों के बाद सन 1956 में इस जगह को भरतपुर बर्ड सेंचुरी का नाम दिया गया, और उसके बाद सन 1982 में इस जगह को एक नया नाम द लियो आर्डो क्या था भाई वो? कियोलाडो, जी बिल्कुल, कियोलाडो नेशनल पार्क दिया गया। और फाइनली 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का भी खिताब दिया। तो दोस्तों अब आपको ले चलते हैं हम चमगादड़ों के ठिकाने पे। यहाँ पर 3-4 पेड़ हैं और मैं देख सकता हूँ कि भरपूर मात्रा में यहाँ पर चमगादड़ लटके हुए हैं। सैम, मेरा एक सवाल है,
जी। चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? एंडी एक्चुअली इसके पीछे का भी एक इतिहास है। ये जो इनके फोर फादर हुए थे, कुछ शैतान चमगादड़ बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, तो उनके फोर फादर ने उनकी खूब पिटाई लगाई। पिटाई लगा के फलस्वरूप उनको उल्टा लटका दिया गया। लेकिन वो इतने ज़्यादा ये ज़िद्दी और बदतमीज़ चमगादड़ हैं कि ये आज भी उल्टे लटके हुए हैं और चैलेंज कर रहे हैं उनको कि आप कितनी भी हमारी पिटाई लगा लो, हम उल्टे के उल्टे ही रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में हमारे पीछे जो आपको ये वेटलैंड नजर आ रहा है, ये एक्चुअली नेचुरल नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाया गया है। एग्जैक्टली ठीक कहा सैम। अगर इतिहास में गोता लगाया जाए तो ये एरिया एक लो लाइंग एरिया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेचुरल डिप्रेशन या गड्ढा जिसे हम कह सकते हैं वो हुआ करता था। और हुआ ये कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने अपने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए एक डैम बनवाया, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगा और ये एरिया एक नेचुरल वेटलैंड में तब्दील होता चला गया। और बाद के महाराजाज और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको अपना हंटिंग का ग्राउंड बना लिया। तो अगर आप देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में महाराजा सूरजमल ने इस जगह की नींव रखी और बाकी का काम नेचर ने अपने आप कर दिया और इस जगह को वर्ल्ड फेमस बर्ड हैबिटेट के रूप में बना दिया गया। आज भरतपुर एक मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक है जो देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर से लेकर फेब तक का, जहाँ आपको प्रवासी पक्षी अपना आशियाना ढूंढते नजर आते हैं। बल्कि इस बायोडाइवर्सिटी में आपको पक्षियों के अलावा कई अलग अलग तरह के जानवर भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से हिरन, नीलगाय, जैकाल और कुछ तरह के रेप्टाइल जैसे कि पाइथन और मोनिटर लिजर्ड भी शामिल हैं। हालांकि वाटर शॉर्टेज और मौसम में बदलाव के कारण यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के आने की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इसमें सुधार करने के लगातार प्रयास कर रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ओवर टूरिज्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेचर भी नेचुरल लगता है। ये आंटी, मेरा एक सवाल है। ये देख रहा है ये बर्ड्स जो है ये नीचे मुंडी कर करके हाँ हाँ इतने चिल्ला रहे हैं और ये बार बार मुंडी नीचे कर रहे हैं, ये क्या क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? भाई ये जो हाँ हाँ कर रहे हैं ना, ये दरअसल इसके बच्चे हैं। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा आवाज़ करते हैं और ये दरअसल अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं और ये हाँ हाँ करके ना गर्दन हिला रहे हैं ताकि इनकी जो मदर है वो कुछ खाना लाई होगी अपनी चोंच में, वो अपनी चोंच से अपने बच्चों को खाना खिला रही है। ओह वाह। और इसमें एक चीज़ और है, ये जो दो बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही बच्चे लड़ते हैं आपस में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने के लिए, ताकि जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना मजबूत होंगे, उतने जल्दी वो उड़ने के लायक बन पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि ये चिल्ला सिर्फ अभी रहे हैं, जैसे ये बड़े हो जाएंगे वैसे ही ये चिल्लाना बंद कर देंगे। तो बेसिकली ये वही कहावत होगी कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी। बिल्कुल सही कहा सैम। अब देखो इनकी माँ चली खाना ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ का टाइमिंग मॉर्निंग 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। सर्दी और गर्मी में थोड़ा बहुत टाइमिंग के अंदर वेरिएशन हो सकता है। यहाँ के टिकट की अगर बात की जाए तो एडल्ट के लिए 155 रुपीज़, स्टूडेंट्स के लिए 60 रुपीज़ और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है तो यहाँ पर
गवर्नमेंट ने घूमने के लिए, आपको इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कई साधनों का प्रबंध किया है, जिसमें से ई रिक्शा, बाइसिकल, इलेक्ट्रिक और मैनुअल, और यहाँ पर कुछ कुछ तो हॉर्स कार्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इनके प्राइस की बात की जाए तो ई रिक्शा आपको मिलता है 800 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स और 1200 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स, और उसका चार्ज फिर हर प्रति आवर 300 रुपये बढ़ता रहता है। ई साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो उसका चार्जेस है 150 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स, और उसके बाद फुल डे के लिए अगर आप इसे लेते हैं तो 300 रुपीज़ फॉर फुल डे। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए तो अपने साथ पानी की बोतल और बाइनोक्यूलर लाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा भरतपुर बर्ड सेंचुरी का सुकून से भरा हुआ सफ़र, जहाँ के पक्षियों की मधुर संगीत जैसी आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं और नेचर आपके दिलो दिमाग को सुकून देती है। अगर आप शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थक गए हैं तो ये जगह वाकई आपको एक दोबारा से रिफ्रेश होने का मौका देती है। हिस्ट्री हो, वाइल्ड लाइफ हो या फिर एक पीसफुल वॉक, भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपको सब कुछ ऑफर करता है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ इस तरह की ही अनसुनी अनकही कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए घूमते रहिए, और घुमाते रहिए, क्योंकि जिंदगी गुल नहीं गुले गुलजार है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।